नमस्कार साथियों। इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि शाला दर्पण पर 2023-24 के जो SA1, SA2 या हम यूँ कहें प्रथम प्रख, द्वितीय प्रख, अर्धवार्षिक परीक्षा, तृतीय प्रख और जो वार्षिक परीक्षा है उसके जो मार्क्स हैं उनकी एंट्री हमें कहाँ करनी है और किस तरह से करनी है, और जो अंक डिस्ट्रीब्यूशन है इस बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो साथियों, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो शाला दर्पण पर मार्क्स की एंट्री है वो परिणाम टैब में होगी। जैसे ही हम शाला दर्पण लॉगिन करेंगे, शाला दर्पण लॉगिन करने के बाद में देखिए हमें परिणाम टैग है। परिणाम टैब के अंदर हमें परिणाम प्रविष्टि के ऊपर क्लिक करना है और परिणाम प्रविष्टि में हमें परिणाम प्रविष्टि 2023-24 पर क्लिक करना है। वहाँ पर हमें सेक्शन, क्लास और कक्षा 11वीं और 12वीं के लिए हमें सब्जेक्ट यानी जो असेसमेंट है वो भी चूज़ करना है, और क्लास कौन सी है वो चूज़ करके हम उसको जैसे ही ओपन करेंगे तो हमें जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के हिसाब से बच्चों की क्लास वाइज लिस्ट मिल जाएगी जिसके अंदर हमें उनकी एंट्री करनी है। ये तो है साधारण सी प्रोसेस मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन एंट्री की। अब बात करें कि डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस तरह से है मार्क्स का। तो देखिए, कक्षा 1 और 2 के हैं वो होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड हैं वो ऑफलाइन बनेंगे। कक्षा 3 से 5 के हैं वो RKSMB के से ही हमें डाउनलोड करने होंगे रिपोर्ट कार्ड। उसके अंदर हमारे SA1, SA2 के मार्क्स हैं वो ऐड होके आएंगे ऑनलाइन, जो पिछले सेशन में हमने किया था बिल्कुल वैसे की तरह। कक्षा 6 और 7 के जो हमें मार्क्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूट करने हैं वो किस तरह से होंगे। इसमें दो तरह के सब्जेक्ट हैं, एक तो RKSMB के सब्जेक्ट हैं और एक नॉन RKSMB के सब्जेक्ट। RKSMB के जो सब्जेक्ट हैं उनके अंदर टेस्ट जो प्रथम परख है और जो द्वितीय परख है वो तो हो जाएंगे 10-10 नंबर के। RKSMB के 1 15 नंबर का होगा और RKSMB के 2 भी 15 नंबर का होगा। जो हाफ ईयरली एग्जाम है जो अभी चल रहे हैं वो 50 नंबर के होंगे। जो RKSMB के सब्जेक्ट हैं उनमें 40 नंबर का रिटन होगा और 10 नंबर का ओरल होगा। और ये कुल मिलाकर के एनुअल एग्ज़ाम जो होगा उसके अंदर वो एनुअल एग्ज़ाम 70 का होगा जिसमें 55 रिटन होंगे और 15 ओरल होंगे। और RKSMB के जो 3 है वो 30 नंबर का होगा। यानी ये कुल मिला के 200 नंबर का जो हमारा टोटल रहेगा वो RKSMB के सब्जेक्ट का रहेगा, हिंदी, इंग्लिश और मैथ का। फिर बात आती है नॉन RKSMB के सब्जेक्ट। नॉन RKSMB के सब्जेक्ट के अंदर 10-10 नंबर के प्रथम और द्वितीय परख होंगे। 80 नंबर का हाफ ईयरली होगा जिसमें 65 रिटन होंगे और 15 ओरल होंगे। 100 नंबर का एनुअल यानी जो वार्षिक एग्जाम है वो होगा जिसमें 80 रिटन होंगे और 20 ओरल होंगे। ये रहेगी कक्षा 6 और 7 के लिए हमारी नॉन RKSMB के सब्जेक्ट की बात। इसके अलावा अदर जो सब्जेक्ट हैं यानी कि जो वर्क एक्सपीरियंस है, आर्ट एजुकेशन और हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन, वो है वो 100 नंबर के होंगे। उसके बाद बात आती है क्लास 9th और 10th की। अब 9th और 10th के अंदर जो सब्जेक्ट हैं हमारे उनके अंदर 10 नंबर का प्रथम परख होगा, 10 का द्वितीय परख होगा, 70 नंबर की हाफ ईयरली एग्जाम और 10 नंबर का थर्ड जो टेस्ट है हमारा तृतीय परख वो होगा, और 100 नंबर का एनुअल एग्जाम यानी वार्षिक परीक्षा होगी। यानी 200 नंबर टोटल इनका रहेगा। और इसके अंदर जो फिजिकल एंड हेल्थ एजुकेशन है और ये जो सब्जेक्ट हैं, जो अदर सब्जेक्ट बच गए, 200-200 नंबर के 3 ये सब्जेक्ट होंगे। 2 नंबर का SUPW और आर्ट एजुकेशन होगा वो 100 नंबर का होगा। इसमें जो ग्रेड दी जाएंगी, इसके अंदर अंक नहीं होंगे तो ग्रेड प्रदर्शित होंगे। उसके बाद बात आती है क्लास 11 और 12 की। क्लास 11 और 12 में हिंदी और इंग्लिश जो कंपलसरी है, उसके अलावा जो ऑप्शनल जो सब्जेक्ट होंगे उनकी, तो उनके अंदर भी हमारा जो टोटल है वो 200 का ही रहेगा जिसमें 10-10 नंबर के प्रथम परख, 10 नंबर का द्वितीय परख। हाफ ईयरली एग्जाम है वो जो नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हैं उनमें थ्योरी रहेगी 70-70 की, और जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हैं उनमें 50 की थ्योरी और 20 का प्रैक्टिकल। और जो ऑप्शनल थर्ड है जो स्पेशल सब्जेक्ट है उसमें 20 की थ्योरी और 50 का प्रैक्टिकल। उसके अलावा जो थर्ड जो टेस्ट है हमारा वो 10 नंबर का रहेगा, और जो एनुअल एग्ज़ाम है वो 100 नंबर के जो नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हैं वो होंगे, और जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है वो 70 का और 30 का उसके अंदर प्रैक्टिकल होगा। ये इस तरह की जो आपको दी इसके आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं, या आपको लिंक में नीचे PDF भी मिल जाएगी। ये जो हमारा मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन का कार्य है वो रहेगा। इसको मद्देनज़र रखते हुए शाला दर्पण पर सब एंट्री करें और आगे की तैयारी करें।